गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में मैथ का आपको सेकंड पेपर पढ़ाएंगे, जिसमें पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसकी एक्सरसाइज है 7.1। तो जिसमें हम सबसे पहले आपको प्रतिअवकलज यानी समाकलन तो पढ़ाएंगे, लेकिन निरीक्षण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? निरीक्षण विधि द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि sin 2x का प्रतिअवकलज ज्ञात करो। देखिए बच्चों, किताबों में कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये एनसी का नाम क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है। पहली एक्सरसाइज यानी 7.1 का पहला क्वेश्चन है। और प्रतिअवकलज या निरीक्षण विधि द्वारा क्वेश्चन 5 दिए हैं, उस एक्सरसाइज में पांचों क्वेश्चन को निरीक्षण विधि द्वारा हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो इस किताब में मतलब इस एक्सरसाइज के पीछे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं एक दो, उनको उन्होंने कैसे लगाया, वो लोग क्या कर देते हैं कि डायरेक्टली अगर मान फर्ज करो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि sin 2x का प्रतिअवकलज ज्ञात करो, तो वो लोग क्या लिखते हैं कि हमें एक ऐसा फलन की खोज करनी है जिसका डिफरेंशियल या अवकलज कितना हो, sin 2x हो। और डायरेक्ट इतनी बात लिखने के बाद वो लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिरकार ये सब आया कहाँ से। तो बच्चों, मैंने आपकी इस समस्या को देखा और इस समस्या को दूर करने के लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आपको बताता हूँ वो ट्रिक आखिरकार है क्या, जिससे कि आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा और आप इजीली समझ सकेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है sin 2x का प्रतिअवकलज ज्ञात करो। तो बच्चों, मेरी ट्रिक क्या है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये ट्रिक है बच्चों, ये हमेशा कॉपी के पीछे यानी रफ कार्य में लिखना है। और जिस पेज में क्वेश्चन को सॉल्व करो वहाँ पर ओनली क्वेश्चन ही लिखना है, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है सेफ तरीके से। ठीक, और ये ट्रिक हमेशा पीछे रफ कार्य में लिखना है। तो ट्रिक क्या कहती है, जरा ध्यान से देखना। जिस क्वेश्चन का प्रतिअवकलज पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या करो, उसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो बच्चों? इंटीग्रेशन। ठीक, और इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। sin 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन पूछूं तो आप बता सकते हो cos 2x/2। देखिए आंसर आ गया, और राइट मतलब क्लियर यही आंसर आएगा इसका, है नहीं। बहुत से लड़के मतलब कहता है निरीक्षण विधि द्वारा पता करो, किस विधि द्वारा आंसर पता करो, निरीक्षण विधि द्वारा मालूम करो, लेकिन आपने इसे डायरेक्टली लगा दिया है सीधा सीधा, तो आंसर तो आ गया है। लेकिन याद रखना, एग्जामिनर इस तरीके से लगे हुए क्वेश्चन को काट देगा। वो कहेगा इतना बेवकूफ़ मुझे समझ रखा है कि बताओ, क्वेश्चन कहता है निरीक्षण विधि द्वारा फाइंड करो आंसर, आपने डायरेक्टली इसे लगा दिया। एक भी नंबर नहीं दूंगा। क्या नंबर दूंगा? 0 नंबर दूंगा। एक भी नंबर नहीं देगा, वो याद रखना। तो ट्रिक क्या कहती है, ध्यान से देखना। ये ट्रिक है बच्चों, हम इसे सॉल्व नहीं करें, ट्रिक है, याद रखना। ये जो अपान में 2 है इधर इंटू में आएगा, ये तो क्लियर है, आएगा ना। और ये माइनस यहाँ लगा है, हम इसे यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर रहेगा हमारा cos 2x। अब देखना क्या करना है हमें। अब ट्रिक यूज करते टाइम जो राइट साइड में जो टर्म बन के आया है cos 2x, इसका हमें करना है डिफरेंशियल। क्या करना है बच्चों? डायरेक्टली डिफरेंशियल। cos 2x का हमें करना है डिफरेंशियल। ठीक, और बराबर में क्या लिखना है, जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। कितनी बढ़िया ट्रिक, बिल्कुल दिमाग लगता ही नहीं है ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि sin 2x का प्रतिअवकलज ज्ञात करो। तो राइट साइड में जितने भी sin 2x के साथ इंटू में दिए हों अंक या टर्म, उनको क्या करो, वहाँ से हटा दो। तो ये -2 इंटू में है, इधर अपान में आ जाएगा, क्योंकि हमें राइट साइड में वही लिखना है जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक, बाकी सबको यहाँ से भगाना है भाई, भगाओ। तो ये यहाँ से भागेगा तो इसके अपान में आ जाएगा, है नहीं। कहाँ आएगा? अपान में आएगा। तो इधर रहेगा ओनली sin 2x। अब लास्ट टाइम, अब ऐसी स्थिति में जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः sin 2x का प्रतिअवकलज क्या होगा? -1/2 cos 2x। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है cos 3x का प्रतिअवकलज ज्ञात करो। तो कैसे लगाएंगे, देखिए अगर आप इसे डायरेक्ट लगा देते हैं इस टाइप से, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। cos 3x का अगर इंटीग्रेशन करें तो sin 3x अपान, और 3 अचर है तो अब ये अपान में आ जाएगा। इतना आंसर तो हो गया, लेकिन एग्जामिनर इसमें आपको एक भी नंबर नहीं देगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन के नियम, जो क्वेश्चन कह रहा है ना
उस बात को आपने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक देखना। हम सबसे पहले करेंगे cos 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि होता है sin 3x, ठीक। और अपान इंटू में 3 है, अचर टर्म है, तो ये अपान में आएगा। अपान वाली चीज़ हमेशा कहाँ जाएगी बच्चों, इंटू में आ जाएगी। ये तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक। अब क्या करना है, अब ट्रिक में जो राइट साइड में जो टर्म बना है उसका हमें करना है डिफरेंशियल। क्या करना है बच्चों, डिफरेंशियल, ठीक। और बराबर में लिखना है जो इस ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन के साथ लिखा हुआ है 3 cos 3x, ठीक। अब क्वेश्चन हमारा है cos 3x, तो राइट साइड में ओनली हमें cos 3x ही रखना है, बाकी सबको हटाना है। तो इंटू में है भाई 3, यहाँ भाग के आएंगे, कहाँ आ जाएंगे, अपान में। उधर उसने भगाया, इधर कहाँ आ गए, अपान में, तो उधर रहा cos 3x। तो इस अब जो ब्रैकेट में आंसर लिखा हुआ है वही हमारा, मतलब ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वही हमारा आंसर होगा। तो हम कहेंगे अतः cos 3x का प्रति अवकलज क्या होगा बच्चों, 1/3 sin 3x। कितना इजी तरीका से सवाल लग गया, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक। अब मैं लाइव भी पढ़ाता हूँ, लेकिन लाइव पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है मेरे यहाँ, और जिससे कि डाटा में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। डाटा भी नहीं है, मतलब उतनी हाई क्वालिटी का मैं यूज़ कर पाता हूँ, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है उसके लिए, और मेरे पास वो डिवाइस भी नहीं है। तो इसके लिए आप लोग ही मेरा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, पैसे वाली कोई बात नहीं। बस आपके लिए कितना सपोर्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और बस लाइक कर दो। बस आप लोग इतना करते रहो, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको गणित, फिजिक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। याद रखना, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप लोगों का साथ चाहता हूँ। जब तक आप साथ नहीं दोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आपके बिना बिल्कुल अधूरा हूँ बच्चों। याद रखना, जो कुछ भी हो आप ही हो। जब तक आप मेरे साथ नहीं हो मैं एकदम अकेला सा लगता हूँ। तो बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्लीज़ बच्चों सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि e⁻2x का प्रति अवकलज ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जरा ध्यान से। ट्रिक क्या कहती है, जो क्वेश्चन में दिया हो सबसे पहले उसका इंटीग्रेशन करो। e⁻2x का इंटीग्रेशन बच्चों रहेगा e⁻2x, अपान में क्या रहेगा, देखिए अपान में जो इसके साथ अचर टर्म नहीं होता है, वो अगर इंटू में है तो वो अपान में आ जाएगा। मतलब 2x के साथ इंटू में है तो कहाँ आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, जो अपान में चीज़ है वो इधर इंटू में आएगी, तो ये बन जाएगा e⁻2x, और उधर क्या रहेगा e⁻2x, ठीक। कहने का मतलब है कि हमें उधर वही चीज़ रखनी है जो क्वेश्चन में गिवन हो। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, ठीक। हम क्या करेंगे, ट्रिक में जो राइट साइड में जो टर्म बना है उसका तो हम करेंगे डिफरेंशियल। क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशियल, और बराबर में लिखेंगे जो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, e⁻2x, तो राइट साइड में हमें ओनली e⁻2x ही रखना है, बाकी सबको भगाना है भाई। हर भागो यहाँ से, तो ये भाग के कहाँ आ जाएंगे, अपान में आ जाएंगे, है नहीं। इसकी सरल में आएंगे और कहाँ आएंगे, अपान में आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये वाली सेम है ना, क्वेश्चन भी यही है, और e⁻2x यहाँ पर भी। तो हम लिख सकते हैं अतः e⁻2x का जो प्रति अवकलज होगा वो बच्चों कितना होगा, 1/2 e⁻2x। अब देखिए अगर आप इसे डायरेक्टली लगाओ तो लो आंसर हो गया यहीं पर। लेकिन क्या नंबर देगा, एग्जामिनर कभी नंबर नहीं देगा बच्चों, याद रखना, कभी नंबर नहीं देगा, एक भी नंबर नहीं देगा आपको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ax + b के होल स्क्वायर का प्रति अवकलज ज्ञात करो। तो जरा ध्यान से देखना, ट्रिक क्या करेंगे, ट्रिक में हम क्या लिखेंगे, ax + b का जो होल स्क्वायर है हम सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या है, इसकी जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो, एक। पावर 2 है तो एक ऐड करो, 3 बन जाएगी, और अपान जितनी पावर है वही अपान में आएगी। यहाँ तक क्लियर। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है। देखिए x का डिफरेंशियल 1,
ए इंटू में आगे आ जाएगी, तो जो चीज़ इंटू में आगे आ गई ना वो यहाँ अपान में आएगी, और बी का डिफरेंशियल बी एच है उसका 0 हो जाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक, अब क्या हम करेंगे, जो 3a अपान में है ना वो इधर इंटू में आ जाएगा बच्चों, कहाँ आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा इधर। ठीक, तो उधर बचा क्या, उधर क्या बचा है, ax प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जो अपान में हो या इंटू में हो, जो भी टर्म अलग इंटू में इसके साथ बन जाते हैं वो हमेशा इधर लाया करो। ठीक, उसके साथ नहीं रखना, याद रखना, इंटू में बने या अपान में बने। अब हमें क्या लिखना है, ट्रिक में जो राइट साइड में दिया है उसका तो हमें करना है डिफरेंशियल। क्या करना है बच्चों, डिफरेंशियल। और ये जो लिखा हुआ है इसको हमें लिखना है बराबर में। क्वेश्चन है हमारा एक ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो राइट साइड में जितना भी लिखा हुआ है मतलब इसके साथ 3a लिखा हुआ है, तो इधर हमें ओनली ax प्लस बी का होल स्क्वायर ही रखना है, बाकी सबको यहाँ से हटाना है भाई, क्योंकि जो क्वेश्चन है वही यहाँ पर लिखना है, याद रखना। तो जब इधर 3a इधर आएगा तो अपान में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, और इधर रहेगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैच करो, देखो यही तो क्वेश्चन है, सेम है ना, तो बस अब ये जो है यही हमारा आंसर है, तो हम लिख सकते हैं अतः ax प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज क्या होगा बच्चों, 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब, ax प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है प्रति अवकलज यानी निरीक्षण विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि sin 2x माइनस 4e की पावर 3x का प्रति अवकलज ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर यहाँ पर हम इसमें ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक, ट्रिक क्या है कि जो क्वेश्चन है ना उसका इंटीग्रेशन करो सबसे पहले। ठीक, इंटीग्रेशन करो। अब देखिए sin 2x का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस कास 2x, और अब इंटू में 2 है ये अपान में आएगा, उसी टाइप से 4 इंटू ई की पावर 3x जो इंटू में है 3 ना, अचर टर्म वो मतलब अचर जो संख्या जुड़ी है x के साथ, मतलब इंटू में है x के साथ, वो अपान में आएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कि माइनस कास 2x अपॉन 2, और ये रहेगा 4/3 ई की पावर 3x। क्लियर। अब एक चीज़ देखिए कि जो क्वेश्चन है वही चीज़ यहाँ पर है, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे डायरेक्टली यूं ही लिखा रहने देंगे। ठीक, ध्यान से देखना जरा। अब हम क्या लिखेंगे, जो राइट साइड में है ना इसको उसका हम डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम बराबर में लिख देंगे। ठीक, अगर हम इसका अब डिफरेंशियल करें तो इतना ही आएगा, याद रखना। तो ये वाला टर्म बिल्कुल देखने में सेम है, तो हम लिख सकते हैं अतः कि sin 2x माइनस 4e की पावर 3x का प्रति अवकलज क्या होगा बच्चों, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है माइनस कास 2x अपॉन 2 माइनस 4/3 e की पावर 3x। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसा। जब आप कमेंट नहीं करते हो तो वो मायूस सा हो जाता हूँ, ऐसा फील होता है कि जैसे आप लोग जुड़े ही नहीं हो हमसे। तो कमेंट में ज़रूर बताया करना वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी हम आपको लाइव पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। आपके बिना हम बता चुके हैं, आपके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।